पधारे हैं, पांडव उनके साथ रहे उस वन में ही विराजे हैं। विद्या देवे धनुष बाण पांडव बने सहारे हैं। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो विदेश बड़े ही प्यारे हैं। आज गुरु द्रोणाचार्य एक निर्जन वन में पहुंच जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, अपने पांचों शिष्य पांचों पांडवों को लेकर। आज गुरु द्रोणाचार्य किस तरीके से धनुष विद्या अपने शिष्यों को सिखाने लगती है। हेलो मेरे प्रिय शिष्यों, जय गुरुदेव। काफी समय हो गया है तुम्हें जी ये धनुष विद्या सीखते सीखते, जय गुरुदेव। इस निर्जन वन में रहते रहते बहुत समय से तुम्हें ये धनुष विद्या सिखा रहा हूँ। जी गुरुदेव। आज मैं देखना चाहूंगा कौन इस विद्या में कितना निपुण हुआ है। अच्छा गुरुजी। प्रिय शिष्यों, जी गुरुदेव। आज दिखाओ कौन कितनी विद्या सीखा है। बेटा नकुल, जी गुरुजी। तुम खड़े हो जाओ, इधर आओ। ये धनुष उठाओ और ये बाण लो। और इधर देखो बेटा, ये सामने लगा बल्ब तोड़ दो। चलाओ। कितना समय हो गया तुम्हें साथ रहते रहते, कितना बताते रहते हैं हम तुम्हें। ये सबसे छोटा है और नटखट भी है, इधर उधर ज्यादा ध्यान रहता है इसका। चलो अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाओ। बेटा सहदेव, तुम खड़े हो जाओ। जी गुरुजी। तुम इस धनुष बाण को चलाओ। गुरुजी चलो ठीक है, चलाता हूँ। देखो। जी गुरुजी। चढ़ाओ। हाँ। निकालो तरकत से तीर। जी गुरुजी। और वो सामने बैठी चिड़िया मार दो। देखो क्या बताएं, कितना समय हो गया इन्हें बताते सिखाते, इनके दिमाग पर नहीं चढ़ता है। बेटा तुमने अभी तक चलाना नहीं सीखा, इधर आओ, अपनी जगह पर आकर के बैठो। अब तुम्हारे बड़े भैया युधिष्ठिर को बुलाते हैं, देखो ये कैसे चलाता है धनुष बाण को। बेटा तुम ये धनुष बाण चलाओ, ले लो बाण और मार दो सामने वो उधर बैठे पक्षी को। देखो ये सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा विद्या इनके अंदर है। खड़े हो जाओ। धनुष बाण तो चला नहीं, खुद चल गए। अरे बेटा भीम, ये क्या है? इसे मोछला चलाने की बड़ी जल्दी रहती है। हम धनुष विद्या सिखा रहे हैं
और ये अपनी गदा लिए फिर रहे हैं। गदा चलाओगे? चलो थोड़ी देर तुम्हारी गदा का भी परोस देख लेते हैं। बेटा पीछे हो जाओ। देखो ये भीम है, महाबली है, बलशाली है इन पांचों भाइयों में। क्या बात है। क्या बात है। बेटा इसे नीचे रख दो। अब जो हम सिखा रहे हैं उसे सीखो। ये धनुष बाण चलाओ। और वो देखो दिख रहा है सामने बैठा पक्षी, उसे मार दो। ये खुद ही मरी है। अब तो दिमाग भी काम नहीं करता। कितना समझाते हैं, कितना बताते हैं तुम्हें। तुमने अभी तक गांडीव चलाना और नहीं सीखा। तुम खड़े हो जाओ। ठीक है गुरुजी। वैसे ये हमारा प्रिय शिष्य है। अगर दिमाग सबसे ज्यादा किसी के अंदर है तो अर्जुन के। इन्हें एक बार बताने से समझ में आ जाता है और इन चारों की बुद्धि पर नहीं चढ़ता। बेटा अर्जुन, जी गुरुजी। तुम इस गांडीव को चलाओ। ठीक है गुरुजी। चढ़ाओ, निकालो तीर तरकस से और देखो उस उड़ते पक्षी को मार दो। देखो कैसे चलाया जाता है। क्या बात। देखा तुमने? तुम लोगों की बुद्धि पर नहीं चढ़ता है। तुम्हारा दिमाग घुटने में है। मोछला चलाने की जल्दी पड़ी रहती है इसे। जब देखो तब गदा लिए। गुरुजी गदा चलान। अरे इसे भी सीखा करो बेटा भीम। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, जी गुरुदेव। देखो कितना समय हो गया है तुम्हें बताते बताते, सिखाते सिखाते। जी गुरुदेव। वैसे अर्जुन जी। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। बहुत होशियार हो। इन भाइयों को भी बताया करो। मैं तो बताते बताते परेशान हो जाता हूँ। ठीक है समझ गुरुदेव। में नहीं आता है। देखिए इधर गुरु द्रोणाचार्य अपने पांचों पांडवों को धनुष बाण सिखाते हैं, तीर चलाना। इधर जो अभिहोदन नाम का जो लड़का था महाराज हेड़ादेहनु का, वो जंगल में धनुष बाण सीखता था। आज घूमते 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 वही निर्जन वन में आ जाता है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य अपने पांचों पांडवों को धनुष बाण सिखा रहे थे। आज वहीं पर पहुंच जाता है अभियोधन। जैसे ही अभियोधन पहुंचा है, आज गुरु को दंडवत प्रणाम करने लगता है। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो बेटा, मंगल हो। कहो बेटा कैसे आना हुआ? अरे गुरु जी, आना क्या हुआ, हमें धनुष विद्या सीखनी है और इसीलिए बेटा धनुष विद्या सीखने के लिए आए हो? जी। आज उसी समय जो अभियोधन था गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाता है। गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरु जी पूछने लगते हैं कि बताओ कैसे हो, कैसे हाल चाल है। हाल चाल जब पूछते हैं तो जो अभियोधन है हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़े हुए कि सुनो गुरु जी, अगर पूछ रहे हैं तो सुनो। बोलो बेटा। हाथ जोड़े बिना ती करूं अरे मेरे गुरु पर।
नेक तीजो ज्ञानी बात आई जी। धनुष बाणिया अभ्यासी है अरे मेरे गुरुवर। तुम लीजो शीश बनाए जी। धनुष बाण मेरो ज्ञानी है अरे मेरे गुरुवर। तुम लीजो हमें अपनाए जी। अरे गुरुजी, बेटा हमें धनुष विद्या सीखनी है और मुझे अपना शिष्य बना लो गुरुजी। धनुष विद्या सीखने के लिए आए हो, बहुत अच्छी बात है। देखो ये हमारे पांच शिष्य बैठे हैं। मेरा तो ये कर्म है कि इन्हें ज्ञान देना, तुम्हें भी ज्ञान दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा बेटा। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा। लेकिन क्या बात पूछना चाहते हैं गुरुजी? एक बात पूछे बेटा, बताओगे? पूछिए गुरुजी, क्या पूछना चाहते हैं? सुनो, बोलो गुरुजी। बेटा बोलिए गुरुजी। एक बात बताओ, कहा तुम्हारो नाम है? कहा तुम्हारो नाम है? अरे जात भेद हमको बतलइयो, दीजो सब समुदाय है। कहा तुम्हारो अरे गुरुजी, क्या नाम है? कहाँ से आए हो? किस जाति धर्म से संबंध रखते हो? ए बेटा शांत बैठो। अरे गुरुजी, बेटा जात और धर्म से क्या लेना देना? आपके हम शिष्य बनने आए हैं, आप हमसे जात पूछ रहे हैं? बेटा जात धर्म से भी लेना देना होता है। अरे हमें तो ज्ञान लेना है आपसे, आप हमसे ज्ञान हमें लेना है। आप जात धर्म से आपको क्या मतलब है? मैंने आपका नाम सुना है कि आप धनुष विद्या सिखाते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आपसे धनुष विद्या सीख लूँ, मैं आपसे ज्ञान सीख लूँ और अपना मुझे शिष्य बना लो, मैं अपना गुरु आपको मान लूँ। इससे आपको जात धर्म से क्या मतलब है? बेटा कहिए। मैं तुम्हें अपना शिष्य तभी बनाऊंगा जब तुम हमें अपना धाम, नाम, जाति बताओगे। यानी हमें जात, धर्म और नाम सभी कुछ बताना होगा, इसके बाद ही आप हमें अपना शिष्य बनाएंगे। तो आज देखिए अभी उधर बताने लगा। सुनो गुरुजी, अगर तुमने पूछा है तो सुनो। बिल्कुल बताना पड़ेगा। जब बचन सुने गुरे देवो के अरे मेरे भैया, अभी यो धन मेरो नाम जी।
अभी उधर में है नाम अरे मेरे गुरुवर। कोई आदि बंसी कही लाई जी। धनुष बाण मेरो ज्ञानी है अरे मेरे गुरुवर। कोई गुरु नहीं मिले पाए जी। भील जात मेरी आज अरे मेरे गुरुवर। हम साची देख बात आए जी। अरे गुरुजी, कहा एक बार फिर से बोलो। अरे हम भील समाज से हैं। भील समाज से है। देखो क्या हुआ वो गुरुजी? कह रहा है हमें शिष्य बना लो। अरे नालायक, तुमने ये कैसे सोच लिया हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे? क्यों? ऐसा क्या हुआ जो आप हमें शिष्य नहीं बनाएंगे? पहले तो पीछे हट जाओ। क्यों? बताओ, इन लोगों की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए और ये कह रहा हमें शिष्य बना लो। अरे गुरुजी, ये आपको हमने भील जात बता दी। ऐसा आपके अंदर मेरे अंदर क्या है जो आप हमें दूर हटने को कह रहे हैं और ज्ञान देने से मना कर रहे हैं? तुम एक अछूत हो भील समाज से और कह रहा हमें शिष्य बना लो। अरे गुरुजी, क्या है? मैं बहुत ही आस लेकर आपके पास आया था। आप हमें अपना शिष्य बना लो गुरुजी। क्यों नहीं अब हमको जो है दुत्कार रहे हो गुरुजी? पहले इधर क्या कह रहे हो गुरुजी? नीचे उतर। देखिए मेरी बहनों, हमारे देश के अंदर क्या दुर्दशा थी। देखिए गुरु द्रोणाचार्य एक सूत बढ़ के अभिहोदन को पैरों पे गिर जाता है, कहता है गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कह देते कि तुम सूत्रों को तुम्हें कहाँ ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, किस पुस्तक में लिखा हुआ है, और यहाँ पर चले आए और हम ऐसे गुरु, वो भी गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने के लिए आज उसी समय। गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो। मोए अपनो शिष्य बनाए लीजो मेरे गुरुवर जी। नहीं मानेगा तू। मोए अपनो शिष्य बनाए लीजो मेरे गुरुवर जी। मोए अपनो शिष्य बनाई जो मेरे गुरुवर जी। मोए अपनो शिष्य बनाए लीजो मेरे गुरुवर जी। अपनो शिष्य हमें बनइयो। अपनो शिष्य हमें बनइयो। अपनो शिष्य हमें बनइयो। अपनो शिष्य हमें बनइयो। मोए धनुष बाण सिखाए दीजो मेरे गुरुवर जी। मोए अपना शिष्य बनाए लीजो मेरे गुरुवर जी। तुझे धनुष मार। अबे निकल।
मोए अपनों शीश बनाई जो मेरे गुरुवर जी। मोए अपना देश बनाई जो मेरे गुरुवर जी। आज अभिहोदन कहने लगा गुरुजी सुनो, पैया पढ़ूं तुम्हारी गुरुवर, पैया पढ़ूं तुम्हारी गुरुवर, पैया पढ़ूं तुम्हारी गुरुवर, पैया पढ़ूं तुम्हारी गुरुवर। लेके हमें को ज्ञान बताएगी जो मेरे गुरुवर जी। कोई अपना देश बनाए जो मेरे गुरुवर जी। तुम जाओगे नहीं इधर से? अरे गुरुजी, मैं बहुत ही आस लेकर आया हूँ गुरुजी, मुझे अपना शिष्य बना लो गुरुजी। अभी के अभी निकल इधर से। अरे नहीं गुरुजी, ऐसा मत करो। बताओ बताओ, ये पैर की जूती अब सर पे बैठेगी। अरे गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया था कि आप हमें गुरु विद्या सिखाएंगे। गुरुजी, मुझे मत भगाओ गुरुजी, मुझे विद्या सिखा दो गुरुजी। तो इधर से जाएगा कि नहीं? अब भी समझा रहे हैं, निकल जाए इधर से। अरे नहीं गुरुजी। नहीं मानेगा? अरे शिष्यों, जी गुरुजी। तुम्हारे गुरु का अपमान हो रहा है, अपमान हो रहा है। भगाओ इस सछूत को। अरे गुरुजी, मुझे विद्या सिखा दो ना गुरुजी। भगाओ इसको। शिष्यों, जी गुरुजी। इधर आओ। आगे महाराज। देखो जी साइलेंट। अब हम तुम्हें यहाँ विद्या नहीं सिखाएंगे। ठीक है गुरुजी। बताओ, ये छोटे लोग आने लगे यहाँ, किसी दूसरे वन में चलते हैं। ठीक है गुरुजी। बताओ, ये विद्या सिखाएंगे? ये भी कितना बड़ा अपमान। चलो। देखिए